हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक सीरीज। मैं हूं अनुपम। जैसा कि दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे आईसी इंजन फ्यूल एंड लुब्रिकेशन, ठीक है। और हमने यूनिट 1 और 2 डिटेल से डिस्कस किया है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट 3। जो आपका यूनिट 3 है वो है कार्बोरेशन क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन एंड टर्बो चार्जिंग। यानी ये तीन टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में है यूनिट 3 के। तो यूनिट 3 में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोरेशन के बारे में, मिक्सर रिक्वायरमेंट के बारे में, कार्बोरेटर जो है एंड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इन एसआई इंजन में क्या होता है, एमपीएफ सिस्टम किस तरीके से वर्क करते हैं, स्क्वेंजिंग इन टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसी में टॉपिक है फ्यूल इंजेक्शन इन सीआई इंजन क्या होता है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, टाइप ऑफ इंजेक्शन सिस्टम, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर एंड इंजेक्शन। नेक्स्ट इसी में टर्बो चार्जिंग में है, टर्बो चार्जिंग क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल जियोमेट्रिक टर्बो चार्जिंग किस तरीके से वर्क करते हैं, वेस्ट गेट टर्बो चार्जर क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ टर्बो चार्जिंग ऑन पावर एंड इमिशन। यानी ये यूनिट 3 के सारे टॉपिक हैं जिनको हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं यूनिट 3 के पार्ट 1 में। यूनिट 3 के पार्ट 1 में हम बात करने वाले हैं कि कार्बोरेशन क्या होता है, उनके टाइप क्या होते हैं एंड उनके मिक्सर रिक्वायरमेंट क्या होता है। चलो दोस्तों करते हैं वीडियो को हम आगे स्टार्ट। ओके, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पे समझते हैं कि कार्बोरेटर क्या होता है, ठीक है। कार्बोरेशन, अगर मैं कार्बोरेशन की बात करूं तो जो कार्बोरेटर होता है उसका काम होता है मिक्सिंग करना। क्या होता है? मिक्सिंग करना। किसकी मिक्सिंग करना? एयर प्लस फ्यूल की मिक्सिंग करना। तो एयर और जो फ्यूल का मिक्सर का काम करता है वो करता है कार्बोरेटर। अब ये किसमें होता है? पेट्रोल इंजन में होता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में ही हमें एयर प्लस फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतनी बात समझ में आ गई। बात करते हैं इसके क्या क्या पार्ट होते हैं और किस तरीके से वर्क करता है। तो ये इसका क्या है, फिगर है। पहले लगा होता है इसमें ऊपर की तरफ एयर फिल्टर। एयर फिल्टर क्या करता है, जो यहां से एयर आती है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। एयर को फिल्टर किया, एयर फिल्टर करने के बाद ये जाता है चोक वाल्व पे। यानी यहाँ पे लगा होता है चोक वाल्व। चोक वाल्व का मतलब क्या है, देखो। अब ये क्या करता है, ये सिर्फ एयर से कनेक्ट होता है ना कि फ्यूल से। ये क्या करेगा कि जो यहाँ से एयर आ रही है, कितने अमाउंट में एयर आगे भेजनी है वह काम करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारा मिक्सचर क्या है, रिच मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? रिच मिक्सचर है। या फिर मिक्सचर हम क्या करते हैं, जो कम मिक्सचर होता है इसमें एयर की अमाउंट की मात्रा ज्यादा होती है। तो यानी जो एयर कितनी आगे भेजनी है वह काम होता है चोक वाल्व का, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक आपने पढ़ा होगा वेंचुरी मीटर, उस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो, एरिया इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे इस तरीके से एरिया इसका कम होता है। तो ये जो एरिया है इसका क्या होता है, कम होता है। तो ये एरिया को हम क्या करते हैं, वेंचुरी कहते हैं। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, वेंचुरी मीटर कहते हैं। आपने वेंचुरी मीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बर्नौली थ्योरम पढ़ी होगी, वहां से कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे लगा होता है थ्रोटल वाल्व। थ्रोटल वाल्व का क्या काम होता है, जो यहाँ से एयर, ये एयर जा रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, एयर के साथ फ्यूल आता है। एयर के साथ क्या आता है, फ्यूल आता है। तो जो एयर और फ्यूल कितना आगे भेजना है वह काम करता है थ्रोटल वाल्व का। और जो ये थ्रोटल वाल्व होती है, ये कनेक्ट होती है बाइक में एक्सेलरेटर से। अब क्या होता है, आपने देखा होगा जब आपको स्पीड बढ़ानी होती है, स्पीड को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। तो आप क्या करते हैं, जो एक्सेलरेटर होता है उसको क्या करते हैं, हाई स्पीड की तरफ मोड़ते हैं। हाई स्पीड की ये वाला जो मेन पोर्शन होता है, ये कनेक्ट होता है। आगे ये जो रिच मिक्सचर यहाँ से निकलता है, पूरा मिक्सचर, यानी जो एयर है और ये जो फ्यूल मिक्सचर है, ये कनेक्ट होता है इंजन सिलेंडर से। तो इंजन सिलेंडर में आगे जाता है और क्या करता है, ये वर्क करता है। तो
इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्या पार्ट होते हैं, किस तरीके से वर्किंग प्रोसेस होता है। देखो, यहाँ पे कनेक्ट होता है हमारा फ्लोट चैम्बर। ये क्या है, हमारा फ्लोट चैम्बर है, ठीक है। फ्लोट चैम्बर का वर्क क्या होता है, यहाँ पे से गाती है गैस, गैस या फिर हम कह सकते हैं फ्यूल। यहाँ से क्या होता है, फ्यूल इंटर होता है, क्योंकि यहाँ से तो क्या हो रही थी, एयर इंटर हो रही थी। यहाँ से हमारी एयर इंटर हो रही थी। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल इंटर होता है। अब यहाँ पे लगा होता है फ्लोट वाल्व लगा होता है। जो फ्लोट वाल्व का काम क्या होता है, अब यहाँ से जैसे ही मिक्सचर यहाँ पे कम हुआ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा। जैसे ही नीचे डाउन हो जाएगा तो फ्लूइड जो है, इसका फ्यूल है, वो और भर जाएगा। जैसे ही भर जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से ऊपर उठ जाएगा, ये बंद हो जाता है। तो यानी कितनी फ्यूल अमाउंट भेजना है फ्लोट चैम्बर में, वह वर्क करता है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो फ्यूल है किस तरीके से यहाँ पे इंटर करता है। तो यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एरिया है ज्यादा, यहाँ पे एरिया है ज्यादा, और यहाँ पे एरिया है कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एरिया कम होता है तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं सक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, सक्शन का प्रोसेस होता है। अब सक्शन की वजह से ये जो फ्यूल है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, इस पे इंटर करता है। क्यों इंटर करता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है, क्या हो जाता है, जो प्रेशर ड्रॉप है, प्रेशर क्या करता है, ड्रॉप करता है। जब प्रेशर ड्रॉप करेगा तो यहाँ पे जो फ्यूल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंटर करेगा। हम कह सकते हैं एरिया कम है, एरिया कम, प्रेशर ड्रॉप हुआ, इसकी वजह से ये फ्यूल है जो इंटर करता है। तो समझ में आया किस तरीके से वर्क करता है हमारा कार्बोरेटर, और क्या मेन वर्क होता है, ठीक है। और ये बर्नौलीज थ्योरम जो होती है उस पे वर्क करता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, पहले जो एयर हमारी क्या हो रही है, इंटर हो रही है, ठीक है। एनिमेशन वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, एनिमेशन वीडियो पे फिर क्या होता है, यहाँ यहाँ पे जाता है फ्यूल, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, फ्यूल इंटर करता है, ये यहाँ से। अब एरिया कम होने के बाद यहाँ पे हो जाता है प्रेशर ड्रॉप। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप हुआ तो यहाँ पे सक्शन का प्रोसेस हो जाता है। अब सक्शन की वजह से ये जो फ्यूल है ये क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है। और यहाँ पे हमें जो मिक्सचर है, यानी एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पे हमें मिलता है। तो ये मेन वर्किंग होती है हमारा कार्बोरेटर की। जितना हमें कितने अमाउंट में रिच मिक्सचर चाहिए, उसको क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। जैसे हम एक्सेलरेटर को ज्यादा स्पीड करते हैं तो ये क्या होता है, चोक वाल्व क्या होता है, सॉरी, जो थ्रोटल वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है। सपोज दैट अगर थ्रोटल वाल्व ऐसे हो गया या ऐसे क्लोज हो जाएगा तो हमें मिक्सचर आगे नहीं मिलेगा। तो ये मेन हमारा थ्रोटल वाल्व कनेक्ट होता है किससे, इस एक्सेलरेटर से, कि कितना अमाउंट हमें मिक्सचर चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया कि कार्बोरेशन का जो कार्बोरेटर होते हैं उनका वर्क क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है, ओके। चलो बात करते हैं कुछ आपके जो एग्जाम में लिखने के लिए आता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, कि कार्बोरेशन क्या होता है, कार्बोरेटर क्या होता है। तो कार्बोरेशन ये प्रोसेस है फॉर्मिंग ए combustile fuel air mixture by mixing a proper amount of fuel air before it admitted into the engine cylinder, जैसा कि मैंने आपको बताया है। दिस इज द इसेंशियली ऑफ द स्पार्क इग्निशन। जो हमारे होते हैं पेट्रोल इंजन होते हैं उनमें हम वर्क करते हैं, ठीक है। टाइपली जो गैसोलीन होता है वहां पे हम देखने को मिलता है। मेन यहाँ पे एक आपकी टॉपिक पूछा जाता है एग्जाम में कि द फैक्टर विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ कार्बोरेशन, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कार्बोरेशन को इफेक्ट करते हैं, यानी जो हमारा एयर है प्लस फ्यूल है उसको इफेक्ट करते हैं। पहला आता है इंजन स्पीड। अभी आपको मैंने बताया इंजन स्पीड के टर्म में क्या, देखो, कहता है कि द स्पीड ऑफ द इंजन डिटरमाइन अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर मिक्सचर टू फॉर्म। इंजन स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, एयर और फ्यूल का रिच मिक्सचर चाहिए। तो कहता है कि इन द हाई स्पीड इंजन, जो हाई स्पीड इंजन होते हैं, दिस टाइम इज एक्सट्रीमली लिमिटेड, लिटिल एज ए 5 मिली सेकेंड एट ए 600 आरपीएम।
This short duration demand a very high air velocity through the carburetor venturi to ensure the fuel is properly atomized, broken into the fine droplet. जिसमें क्या होता है, जब इंजन की स्पीड ज्यादा रहेगी तो हमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर ज्यादा चाहिए होगा, तो वाल्व क्या होगी, ज्यादा ओपन होगी और हमारा जो फ्यूल एयर मिक्सचर है वो हमें ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो यहां पे आता है पहला कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वेपराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूल, कि जो फ्यूल है, जो फाइन ड्रॉपलेट हो रही है उनके वेपराइजेशन की बात करते हैं। तो कहता है कि फॉर द फ्यूल टू मिक्स थ्रूली विथ एयर इट मस्ट बी इवेपोरेट क्विकली। जो हमारा फ्यूल है, जो हमारा फ्यूल है यानी एयर प्लस जो हमारा फ्यूल जाएगा मिक्सचर है, उस जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है इवेपोरेटर का, जल्दी होने चाहिए, वो मिक्स होना चाहिए। इफिशिएंट कार्बोरेशन इज डिपेंड ऑन द फ्यूल हैविंग हाईली वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन दैट वेपराइज इजिली। तो फ्यूल की क्वालिटी क्या होना चाहिए, वो वोलेटाइल होना चाहिए, हाई वोलेटाइल होना चाहिए, जिससे जल्दी वेपराइज होगा और हमें एक मिक्सचर, गुड मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा, गुड मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर की बात करते हैं। देखो, अब यहाँ पे जो एयर है हमारी इंटर होती है। अब एयर की क्वालिटी को क्या कहता है ये, कि द the temperature of the air entering the carburetor has a significant influence on the vaporization। ठीक है, यह भी क्या करता है, वेपराइजेशन को इफेक्ट करता है। जितना अच्छा वेपराइजेशन होगा उतना ही अच्छा मिक्सचर होगा। तो वेपराइजेशन कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। तो हाई एयर टेम्परेचर हेल्प द फ्यूल इवेपोरेट मोर कंप्लीटली। जितना एयर जो हमारी इंटर हो रही है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी हमारा जो मिक्सचर है वो वेपराइज होगा और जल्दी होगा। ठीक है, तो लीडिंग ए मोर होमोजीनियस मिक्सचर, हाईवर हॉटर एयर इज लेस डेंस। जितना एयर हॉट होगी उसकी जो डेंसिटी है, जो डेंस है, जो मॉइस्चर है वो कम होंगे, which can reduce the engine volumetric efficiency and overall power output। अगर एयर हमारी हॉट कम होगी तो ये हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो टेम्परेचर ऑफ द एयर, इनकमिंग एयर किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजाइन ऑफ द कार्बोरेटर। डिजाइन ऑफ द कार्बोरेटर की अगर हम बात करते हैं, तो डिजाइन ऑफ द कार्बोरेटर एज वेल एज इंजन इंटेक सिस्टम इज क्रिटिकली फॉर द ensuring that fuel mixture is distributed uniformly to all cylinder in a multi cylinder engine। हमने जो हमारी एयर और प्लस फ्यूल इंटर हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। यानी जो मिक्सचर है वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जो वेपराइजेशन है, इस तरीके से हम क्या करते हैं उसके कार्बोरेटर की डिजाइन को करते हैं। ठीक है, वो चाहे मल्टी सिलेंडर में हो, इंजन में हो, अगर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पूछा जाता है मिक्सचर रिक्वायरमेंट के बारे में पूछता है। अब मिक्सचर रिक्वायरमेंट में क्या कहता है इसकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर रिक्वायरमेंट में कहता है कि एन इंजन परफॉर्मेंस एंड पावर एंड फ्यूल इकोनॉमी आर ऑल heavily influenced by एयर फ्यूल रेशियो। यानी जो एयर और जो एयर है और जो फ्यूल का रेशियो है वह डिपेंड करता है कि उसकी परफॉर्मेंस इंजन की क्या होगी, उसकी पावर क्या होगी, फ्यूल इकोनॉमी क्या होगी। ये डिपेंड करता है मिक्सचर रिक्वायरमेंट पे, उसके रेशियो पे ऑफ द मिक्सचर इट्स बर्न। ठीक है, द कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मस्ट एडजस्ट रेशियो टू मीट द इंजन नीड अंडर द ऑपरेटिंग कंडीशन। क्या-क्या है उनमें बात करते हैं। पहला आता है टाइप ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। ठीक है, पहला हम बात करते हैं केमिकली करेक्शन। केमिकली करेक्शन में हम बात करते हैं जो स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर होते हैं वो होना चाहिए। कैसे, द मिक्सचर
contain just enough air to achieve complete combustion of the fuel. ठीक है, यानी अगर इनफ एयर है तो हमारा जो फ्यूल मिक्सचर है वो अच्छा होगा। तो बात करते हैं पहले रिच मिक्सचर कि रिच मिक्सचर क्या होता है और लीन मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, जो रिच मिक्सचर की बात करता है तो कहता है द मिक्सचर हैज लेस एयर, जहां पे देखो एयर होता है और हमारा क्या होता है फ्यूल होता है। जहां पे एयर क्या हो, कम हो, एयर कम हो, एयर की मात्रा यानी कम आए और फ्यूल हमारा ज्यादा जाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब एयर हमारी क्या है, लेस है। ठीक है, और हमारा जो फ्यूल क्या है वो मोर है। तो इस तरीके से अगर हमारा रेशियो बनता है तो उसे हम कहते हैं रिच मिक्सचर। क्या कहते हैं, रिच मिक्सचर कहते हैं जहां पे फ्यूल की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि देन स्टोइकोमेट्रिक रिक्वायरमेंट एग्जांपल एयर फ्यूल रेशियो इज 12:1। ये क्या होता है, रिच मिक्सचर हो। ठीक है, लीन मिक्सचर कहता है कि द मिक्सचर हैज मोर एयर और लेस फ्यूल। अगर लीन मिक्सचर की बात करते हैं तो लीन मिक्सचर में एयर की मात्रा, जो एयर की मात्रा होती है ज्यादा होती है और जो फ्यूल होता है वह कम होता है। तो उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, लीन मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, जो रेशियो क्या है 17:1 होता है। ये क्या है, उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। एन इंजन will only operate within a combustile range। टाइप की जो रेंज उसकी होनी चाहिए वो 9:1 रिच मिक्सचर के लिए लेते हैं और जो लीन मिक्सचर है वो 19:1 लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि रिच मिक्सचर और लीन मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है कि मिक्सचर रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन, कि जो मिक्सचर की रिक्वायरमेंट, जो हमने बात किया एयर फ्यूल रेशियो की, उसके मिक्सचर की वो किस कंडीशन में क्या होनी चाहिए। तो पहला बात करता है मैक्सिमम लोड की कंडीशन में, जहां पर मशीन क्या है फुल लोड में है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, दिस इज द पावर रेंज ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो इट इज यूज फॉर द हाई पावर डिमांड लाइक द रैपिड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो फ्यूल और जो मिक्सचर है हमें पावर ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो रैपिड जो एक्सेलरेशन होते हैं क्लाइंबिंग हिल में, या व्हेन इंजन इज ऑपरेटिंग फुल थ्रोटल। फुल थ्रोटल का मतलब क्या है, पूरी तरीके से एयर और फ्यूल मिक्सचर जा रहा है। तो यहाँ पे जो मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या कहता है, रिच मिक्सचर की हमारी रिक्वायरमेंट पड़ती है जब हमारा लोड क्या हो, फुल होता है। ठीक है, द बेस्ट पावर मिक्सचर विच इज एयर फ्यूल रेशियो अप्रोक्सीमेट 12:1। ठीक है, रीजन क्या है इसके, द मिक्सचर रिक्वायरमेंट ऑफ द टू मेन रीजन। पहला, प्रोवाइड द मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम द इंजन। अगर हमें पावर अच्छी चाहिए, पावर अच्छी चाहिए तो हमें मिक्सचर कैसा चाहिए, रिच चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है कि एक्स्ट्रा फ्यूल हेल्प द कूल इंजन बाय रिड्यूसिंग द फ्लेम टेम्परेचर। अगर जो एक्स्ट्रा फ्यूल हमें रहेगा तो कूलिंग में भी क्या करता है, हेल्प करता है इंजन को। ठीक है, दिस प्रिवेंट ओवर हीटिंग एंड डैमेज क्रिटिकली कंपोनेंट लाइक द एग्जॉस्ट वाल्व एंड अंडर हाई लोड। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम लोड की कंडीशन। ठीक है, ऑपरेटिंग कंडीशन में हमने पढ़ा पहला लोड की कंडीशन। सेकेंड हमारा आता है इसमें मैक्सिमम इकोनॉमी, यानी मैक्सिमम इकोनॉमी का मतलब नॉर्मल लोड। अगर नॉर्मल लोड है तो क्या होगा, अगर नॉर्मल लोड है तो कंडीशन क्या है हमारी नॉर्मल लोड की, द मिक्स दिस इज क्रूसिंग रेंज। क्रूसिंग रेंज का मतलब विच रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्मल स्टडी स्पीड है, यानी नॉर्मल स्पीड है, स्पीड ड्राइविंग और लाइट लोड ऑपरेटिंग एट पार्ट थ्रोटल। तो यहाँ पे मिक्सचर की रिक्वायरमेंट किस तरीके से होगी, हमें यहाँ पे लीन मिक्सचर चाहिए होगा, नोन एज ए बेस्ट इकोनॉमी मिक्सचर विच इज एन एयर फ्यूल रेशियो इज ए 16:1। यानी यहाँ पे अगर नॉर्मल लोड है तो हमें मिक्सचर कैसा चाहिए, लीन मिक्सचर चाहिए। ओके, ठीक है, रीजन क्या है, इन दिस रेंज द प्राइमरी गोल इज मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी नॉट मैक्सिमम पावर। यहाँ पे हमें मैक्सिमम जो फ्यूल है उसकी बात करेंगे, हमें पावर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, नॉर्मल लोड है। ठीक है, तो इंजन कैन बर्न this lean mixture effectively because exhaust gas dilution is not a significant problem in during idling। इसमें during idling condition में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है,
ये होता है नॉर्मल लोड की कंडीशन। अब बात करता है कि नो लोड क्या होता है, ठीक है? अगर हम नो लोड की बात करते हैं या आइडलिंग कंडीशन की बात करते हैं। अब नो लोड आइडलिंग कंडीशन का मतलब क्या है? इंजन हमारा अभी चल नहीं रहा, आइडियल कंडीशन में। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? दिस इज आइडलिंग रेंज वेयर द इंजन इज ऑपरेटिंग नो लोड व्हेन विद द थ्रॉटल वाल्व ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्लोज। इस कंडीशन में जो हमारी थ्रोटल वाल्व है, थ्रोटल वाल्व का मतलब क्या है? ये वाली वाल्व, ये जो वाल्व है, ये क्या रहती है? क्लोज रहती है। यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा मिक्सचर नहीं है, जो मिक्सचर हमारा पड़ा हुआ है उसमें इंजन क्या करता है? चलता रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे लोड नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम गाड़ी को क्या करते हैं? जो हमारी गाड़ी होती है उसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बट उसको क्या करते हैं? हमने अभी चलाया नहीं है, ओनली स्टार्ट किया है। तो वहां पे इस कंडीशन को हम कहते हैं आइडलिंग कंडीशन, नो लोड कंडीशन। तो मिक्सचर जो रिक्वायरमेंट है, ये रिच मिक्सचर हमारा नॉर्मली रहता है उस टाइम, कोई ऐसी दिक्कत हमें नहीं आती है। अब रीजन की बात करता है कि when the throttle is closed only a very small amount of fresh mixture enter into the cylinder। जब क्लोज होगी तो मिक्सचर क्या होगा? स्मॉल अमाउंट में मिक्सचर हमारा प्रोवाइड होगा। दिस स्मॉल चार्ज इज हैवीली डाइल्यूटेड बाय द रेसिडुअल एग्जॉस्ट गैसेस। जो उसका डाइल्यूशन होता है एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से लेफ्ट इन द सिलेंडर फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल में, दिस डाइल्यूशन मेक कंबक्शन डिफिकल्ट। रिच मिक्सचर इज सप्लाई टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्यूल। जो हम क्या करते हैं? रिच मिक्सचर को सप्लाई करते हैं जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है फ्यूल की वो अच्छी हो जाए, ठीक है? The particle making contact which ensure mixture ignite and burn smoothly। तो यहाँ पे हमें एक तरीके से रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें प्रोवाइड होता है। ओके, नेक्स्ट आता है मिक्सचर रिक्वायरमेंट फॉर स्टार्टिंग एंड वार्म अप। दो टाइप के होते हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं, एक काम करते हैं स्टार्ट करते हैं, अब एक कहते हैं वार्म अप करना। वार्म अप जैसे आप ठंडी में आपने देखा होगा, गाड़ियां कभी कभी क्या होता है? स्टार्ट नहीं होती हैं, तो हम क्या करते हैं? एक वार्म अप करते हैं। तो वही बात करता है। तो कहता है कि मिक्सचर रिक्वायरमेंट में क्या होना चाहिए? ए वेरी रिच मिक्सचर इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कोल्ड इंजन। जब हमारा कोल्ड इंजन है तो हमें मिक्सचर कैसा चाहिए होता है? रिच मिक्सचर चाहिए होता है। द एयर फ्यूल रेशियो में नीड टू बी रिच एज 9:1। इस कंडीशन में जब कोल्ड इंजन है हमारा, ठीक है, रीजन क्या है? A low starting speed and cold temperature gasoline does not vaporize easily। क्योंकि ठंडी में या कोल्ड टेम्परेचर में जो हमारा गैसोलीन होता है वो वेपराइज नहीं हो पाता। जब वेपराइज नहीं होगा तो हमारा जो मिक्सचर है, जो हम बात करते हैं एयर प्लस फ्यूल की, वो अच्छा क्रिएट नहीं होगा, यानी वेपराइज नहीं होगा। तो क्या होगा? इंजन हमारा स्टार्ट नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? रिच मिक्सचर चाहिए होता है। A large portion of the fuel remains as liquid droplet suspended in air instead of mixing of a vapor। Okay, next point कहता है कि जो combustion can only be initiated there is enough fuel vapor। ठीक है, यानी इनफ फ्यूल वेपर हमें मिलना चाहिए, नॉट लिक्विड। जिससे क्या होगा? मिक्सचर अगर वेपराइज होगा तो जल्दी वेपराइज हो जाएगा, ठीक है? तो हमें अच्छा रिच मिक्सचर मिल होगा तो हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो मिक्स विथ एयर टू फॉर्म ए कंबस्टाइल मिक्सचर, ठीक है? बाई सप्लाई ए वेरी रिच मिक्सचर, जब हम रिच मिक्सचर को सप्लाइड करते हैं तो द सिस्टम इंश्योर इनफ फ्यूल विल वेपराइज क्रिएट एट नाइट मिक्सचर एंड इनफ मोस्ट रिमेन्स लिक्विड फॉर, ठीक है? तो जो क्या होता है, हमारा इंजन क्या होता है? इजिली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? थोड़ा ये थ्योरी का पोर्शन है क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा लिखने को वाला ये आता है, इसलिए आपको ये बताना बहुत ही जरूरी था, ठीक है? अच्छा, जो रिच मिक्सचर है, जो कार्बोरेटर किस तरीके से अचीव करता है? जब रिच मिक्सचर देंगे मोस्टली कॉमनली प्रोवाइड बाय यूजिंग द चोक वाल्व। जो रिच मिक्सचर किसकी हेल्प से जाता है? चोक वाल्व की हेल्प से जाता है। तो चोक वाल्व क्या करेगा? लोकेट इन एयर इनटेक बिफोर द वेंचुरी, ठीक है? कहता है कि व्हेन द चोक इज क्लोज, जब चोक क्लोज होगी तो रिस्ट्रिक्ट करेगा एयर फ्लो के लिए, ठीक है? क्रिएटिंग ए वेरी लार्ज प्रेशर ड्रॉप, हाई वैक्यूम। जब प्रेशर लार्ज ज्यादा ड्रॉप होगा तो वैक्यूम की कंडीशन क्या होगी? हाई वैक्यूम होगा एट द फ्यूल नोजल। दिस हाई वैक्यूम पुल्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। इससे क्या होगा? जब हाई वैक्यूम क्रिएट होगा तो जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो ज्यादा जाएगी और हमें एक वेरी रिच मिक्सचर की नीड पड़ेगी फॉर ए कोल्ड स्टार्ट के लिए।
ठीक है। चलो सीखते हैं हम वार्म अप की कंडीशन। स्टार्टिंग एंड वार्म अप में क्या कहता है, वार्म अप में एज ए इंजन स्टार्ट एंड बिगिन टू वार्म अप। ठीक है, तो क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज। उसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी टेम्परेचर वार्म अप करते हैं। ठीक है, तो जो चोक इज ओपन ग्रेजुअली, हमारा जो चोक होता है धीरे धीरे ग्रेजुअली ओपन होता है, often automatically by a thermostat as the engine warm up, learning out the mixture to a not running ratio। और हमारा जो मिक्सचर होता है रनिंग रेशियो में हमें मिल जाता है। ठीक है, the fuel low dilution temperature are desirable for the best warm up performance। ठीक है, चलो मिक्सर रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेलरेशन, ये एक कॉन्सेप्ट आपके पूछा जाता है, अलग से पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में 4 नंबर में पूछता है, मिक्सर रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड से है। हम क्या करना चाह रहे हैं, स्पीड बढ़ाएंगे, यानी गाड़ी चलाने वाले हो। ठीक है, तो मिक्सर अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होना चाहिए, हमें रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्विक एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड से है। ठीक है, इस तरीके से आप समझो। तो रीजन क्या है, फ्लैट स्पॉट, रीजन क्या कहता है कि व्हेन द ड्राइवर सडनली ओपन द थ्रॉटल वाल्व, जब ड्राइवर सडन थ्रॉटल वाल्व को ओपन करता है तो एयर फ्लो इनटू द इंजन इंक्रीज ऑलमोस्ट। ठीक है, तो एयर इंटर करेगी। ठीक है, फिर क्या होगा, द लिक्विड गैसोलीन हैज मोर इनर्शिया, इट्स फ्लो लार्ज बिहाइंड एयर फ्लो। तो यानी एनर्जिया क्रिएट होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो गैसोलीन है वो भी इंटर करेगा। दिस मिसमैच इन फ्लो रेट रिजल्ट इन ए टेम्परेरी लीन मिक्सचर। वहां पे हमें क्या होगा, अचानक जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो वहां पे हमें टेम्परेरी एक लीन मिक्सचर प्रोवाइड होता है, विच कैन कॉज इंजन टू हेसिटेट, मिसफायर, स्टॉप, समटाइम्स कॉल्ड ए फ्लैट स्पॉट। उस कंडीशन में गाड़ियां आपने देखा होगा कभी कभी जल जाती हैं। होता क्या है, देखो थोड़ा सा इमेज समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बार मैं, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होता है, चलो अभी देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये जो थ्रोटल वाल्व होता है, जैसे कि मैंने बताया, ये मेन मान लो एक्सीलरेटर से कनेक्ट है। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, अचानक इंजन स्पीड कर देते हैं, एक साथ स्पीड बढ़ाते हैं, तो इस पार्ट एक साथ हम जब इसको एक्सीलरेट कर देते हैं तो यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप है वो इतना ज्यादा होता है कि एयर और जो फ्यूल का मिक्सचर आता है वो मिक्सचर कंबाइंड रेशियो पे आ ही नहीं पाता। जो उसका रेशियो है वो अच्छा नहीं आता, यानी एक साथ। और हमें कभी रिच मिक्सचर कभी लीन मिक्सचर प्रोवाइड होता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे आग लगने की चांस हो जाती है। कहते हैं ना, रेसिंग में आग लग गई गाड़ियों में, वो इसी कारण होता है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमें क्या कहता है कि दिस मिसमैच द फ्लो रेट रिजल्ट इन ए टेम्परेरी लीन मिक्सचर। हमें एक टेम्परेरी लीन मिक्सचर मिलता है वहां पे। ठीक है, विच कॉज द इंजन हेस्टेट, मिस फायर एंड स्टॉल, समटाइम्स कॉल्ड द फ्लैट स्पॉट। और हमें वहां पे एक फ्लैट स्पॉट देखने को मिलता है। ठीक है, फिर कहता है कि हाउ इट अचीव एक्सेलरेशन पंप सिस्टम, किस तरीके से हम अचीव करेंगे। तो कहता है कि इसको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट दिस लीन कंडीशन, मॉडर्न कार्बोरेटर आर द इक्विपाइड विथ एन एक्सेलरेशन पंप सिस्टम। उसके लिए हमने क्या किया है, मॉडर्न एक्सेलरेशन पंप सिस्टम का यूज करते हैं। दिस सिस्टम इज मैकेनिकली लिंक टू द थ्रोटल वाल्व, और ये जो मैकेनिज्म होता है थ्रोटल वाल्व से कनेक्ट होता है। व्हेन द थ्रोटल इज ओपन, जब हमारा रैपिडली थ्रोटल वाल्व ओपन होती है, तो जो पंप स्मॉल क्या होता है, पंप फोर्स क्या होता है, एडिशनली जेट और फ्यूल डायरेक्टली इनटू द वेंचुरी थ्रॉट। और वो वेंचुरी थ्रॉट की हेल्प से क्या होता है, हमारे फ्यूल मिलता है। ठीक है, द एक्स्ट्रा फ्यूल कंपोनेंट फॉर द फ्यूल लैग एंड प्रोवाइड द मोमेंटरी रिच मिक्सचर नीडेड फॉर द इंजन टू एक्सीलरेट स्मूथली। इस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, एक्सीलरेशन पंप का यूज करते हैं। क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए कि जो फ्लैट स्पॉट हमारा क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सीलरेशन पंप का यूज करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, रिच मिक्सचर मिल जाता है। ठीक है, क्या होता है, रिच मिक्सचर मिलता है, जिससे हमारा ये जो फ्लैट स्पॉट की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें, अभी हमने सारी टॉपिक देखे, थोड़ा सा रिमाइंडर करते हैं और उनके फिर बात करते हैं उनके टाइप के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, कार्बोरेटर क्या है, जो मैकेनिकली डिवाइस होती है
हम स्पार्क इग्निशन में इसका यूज करते हैं इंटरनल कंबक्शन इंजन के लिए। मिक्सिंग राइट पोर्शन ऑफ द फ्यूल और मिक्सर के लिए होता है बिफोर सप्लाई मिक्सर टू द सिलेंडर ऑफ द कंबक्शन। ठीक है, इट्स ऑपरेशन इज ए फ्लूइड डायनेमिक। ठीक है, लेवरिंग वेंचुरी जो इफेक्ट होते हैं हमारे बर्नौलीज प्रिंसिपल होते हैं उनमें काम करता है। ठीक है, ये आपने देखा अभी। इसके बाद जो मेन पर्पस होता है कार्बोरेटर का, वो क्या करता है, कंबस्टाइल मिक्सचर हमें प्रोवाइड करता है फ्यूल एंड एयर। ठीक है, कि कितने रिक्वायर अमाउंट एंड क्वालिटी में हमें मिक्सचर को आगे भेजना है जिससे हमारी इंजन है जो स्मूथ ऑपरेशन कर सके। ठीक है, तो कुछ जो की फीचर है वो ऑलरेडी मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं। ठीक है, वहां यहाँ पे क्या लिखा है एक बार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ कार्बोरेटर के बारे में। तो एक हमने क्या किया था, ये जनरल कार्बोरेटर में डिस्कस किया था। ये जो हमने यहाँ पे फर्स्ट फिगर में यहाँ पे जो देखा था, ये जो कार्बोरेटर हमने देखा है, ये क्या है, एक जनरल कार्बोरेटर का मेन वर्क है। अब इसके क्या है, कई सारे टाइप आते हैं। थोड़ा टाइप के बारे में पढ़ते हैं, फिर उनको क्या करेंगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप में आता है ऑन द बेसिक ऑफ डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो, कि जो एयर का फ्लो का डायरेक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है। अप ड्रॉप कार्बोरेटर होता है, एक हमारा होता है डाउन डॉट कार्बोरेटर एंड होता है हॉरिजॉन्टल डॉट कार्बोरेटर। क्या है, इसके टाइप में आप परेशान नहीं होंगे, अभी सिर्फ आप नाम पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी आपके सिलेबस में डिटेल है वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इसके टॉपिक आता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेंचुरी, कि कितने वेंचुरी लगे हैं। सिंगल वेंचुरी होता है, एक होता है मल्टी वेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ जेट। जेट कितने हैं, सिंगल जेट लगा है, जेट कार्बोरेटर है या मल्टी जेट कार्बोरेटर है। ऑन द बेसिक ऑफ फ्यूल यूज, कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं, लिक्विड फ्यूल कार्बोरेटर होते हैं, गैस फ्यूल कार्बोरेटर होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है ऑन द बेसिक ऑफ एप्लीकेशन, टू व्हीलर के लिए कार्बोरेटर यूज कर रहे हैं, पैसेंजर, रेसिंग, एग्रीकल्चर एंड द प्रोसीजर। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स हैं कार्बोरेटर के। इनको क्या करेंगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लास्ट इसमें एक और आता है जैसे कि अरे सेम ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके टाइप की डिटेल के बारे में। इनके जो अभी हमने यहाँ पे टाइप पढ़े हैं, उनके कुछ डिटेल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी-कभी पूछ लेता है कि सिंगल जेट कार्बोरेटर क्या होते हैं या फिर डाउन जेट जो कार्बोरेटर क्या होते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपके मैकेनिकल के सब्जेक्ट हैं, वो एचएमटी है या फिर हमारी मशीन डिजाइन है, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो आप ऐप में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।